नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश में एक के बाद एक चक्रवाती तूफान के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीते कुछ महीनों में पहले ताऊते और यास चक्रवातों का देश के कई हिस्सों ने सामना किया, तो अब जवाद साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। एक के बाद एक आते तूफानों ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वही जवाद तूफान को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून खत्म होने के बाद ये तूफान आया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 4 दिसंबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा। ऐसे में रेस्क्यू अभियान से जुड़े सभी विभाग जवाद चक्रवात को लेकर अलर्ट पर हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान जवाद के रूप में बदल गया है और आज इसके ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर पहुंचने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात के शनिवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ये ओडिशा और निकटवर्ती आंध्र प्रदेश के तट के पास से होकर उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ेगा। रविवार को दोपहर तक पुरी के आसपास के तट पर पहुंचेगा। साइक्लोन जवाद नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करके अभी विशाखापट्टनम के ईस्ट में अभी केंद्रीभूत है। लगभग 230 किलोमीटर दूरी पे आज अर्ली मॉर्निंग पे, और पुरी से लगभग 400 किलोमीटर साउथ में ये केंद्रीभूत है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कि क्लाउड मास अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भरे हुए हैं, और इसके प्रभाव में कल शाम से नॉर्थ आंध्र प्रदेश और कोस्टल उड़ीसा में बारिश हो रहा है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल हुआ है। मगर आज ये रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा जैसे हम पहले प्रेडिक्ट किए थे, और कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा और यहाँ नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम एंड एडजॉइनिंग एरिया जो विशाखापट्टनम, और इसके साथ साथ गैजेटिव वेस्ट बंगाल में अभी भी क्लाउड मास आगे बढ़ रहा है और यहाँ भी आज और कल बारिश हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। 5 तारीख को आंध्र प्रदेश क्लियर हो जाएगा, कुछ बारिश ज़्यादा नहीं होगा, और उड़ीसा का जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बारिश हो सकता है। वहीं चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर रेलवे भी एहतियात बरत रहा है और इन रूटों से होकर गुजरने वाली 95 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान का असर भी देखने को मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में पूर्वी हवा आनी शुरू हो गई है, जिससे मौसम शुष्क और ठंडा हो गया है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा के 13 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और ओडिशा तट पर शनिवार की शाम से अगले 12 घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं। टूरिस्ट हैं जो कुछ लोग अभी बीच पे आए थे, पूरा खाली करा दिया गया है। किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। सबकी सेफ्टी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और जैसे कि अभी खाली हो गया हम इंश्योर करेंगे कि पूरा दिन बीच पे कोई ना आ पाए। और बाकी जगह पे जो प्रशासन साइड से बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है। शेल्टर होम्स हैं जहाँ पे इवैक्यूएशन चल रहा है, और पुलिस और प्रशासन पूरा सबकी सेफ्टी के लिए हम प्रस्तुत हैं। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान समुद्र में बड़े तूफान में तब्दील हो जाएगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलेंगी। हवा की गति रविवार को सुबह से अगले 12 घंटों तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उन्होंने बताया कि चक्रवात से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे लगे दक्षिणी तटीय ओडिशा में शनिवार को बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस चक्रवाती तूफान का नाम कैसे जवाद पड़ा और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तूफानों के नामकरण की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उदार। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाला। पूर्व में आए चक्रवातों की अपेक्षा इस चक्रवात का असर आम जनजीवन पर उतना नहीं पड़ने वाला है। हालांकि ऐसी संभावना जताई गई है कि जवाद चक्रवात जब सतह से टकराएगा तो उस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं इस चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजरें बनी हुई हैं। पीएम ने इस तूफान को लेकर संबंधित विभागों की एक अहम बैठक की। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम,
विशाखापत्तनम और विजयनगरम और ओडिशा के तटीय जिलों को प्रभावित करने की आशंका है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के भागों में भारी वर्षा होने की आशंका है। तमाम शंका संभावनाओं को देखते हुए एनडीआरएफ ने इन राज्यों में 64 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा जा रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब से साइक्लोन्स के नामकरण की शुरुआत हुई। दरअसल साइक्लोन यानी तूफानों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई एक संधि से की गई, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में ये व्यवस्था वर्ष 2004 में हुई। भारत की पहल पर इस क्षेत्र के 8 देशों ने तूफानों का नामकरण शुरू किया। इनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल थे। फिर वर्ष 2018 में इसमें यूएई, ईरान, कतर और यमन आदि देश भी जुड़े। ये सदस्य देश अपनी ओर से नामों की जो सूची देते हैं, उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। जैसे अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत और फिर ईरान और अन्य देशों का नाम आता है। उसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता रहता है और इसी क्रम में चक्रवातों का नामकरण होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।